हेलो गाइस, तो क्या हमें मंडे नाइट रॉ में अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिला। पूरे मंडे नाइट रॉ की रिव्यू जानेंगे, तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हाँ, रिटर्न भी बहुत ही सारे हो गए थे मंडे नाइट रॉ में, एंड टर्न एंड ट्विस्ट तो बहुत ही ज़्यादा थे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा प्लीज़ गाइस। एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपके होश हवा उड़ जाएगा गाइस। सबसे पहले शुरुआत में हमारे जॉन सीना आते हैं, जो कि 17वीं बार अपनी चैंपियनशिप जीत चुके हैं गाइस। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन अपने डार्क थीम में ही आते हैं। और हाँ, मंडे नाइट रॉ भी लास वेगस में ही था गाइस। और हाँ, लास वेगस के क्राउड बहुत ही अमेजिंग थी। मंडे नाइट रॉ में बहुत ही चैंट लग रहे थे गाइस। जॉन सीना आते हैं और अपनी अनाउंसमेंट कराते हैं गाइस। जॉन सीना कहते हैं कि तुम मेरी अनाउंसमेंट करो। चिट्ठी उनको दे देते हैं। फिर चिट्ठी में लिखा होता है कि लास्ट टाइम और आखिरी बारी सिर्फ ये चैंपियन है गाइस, और इस चैंपियन के सिवा और कोई चैंपियनशिप होगा ही नहीं गाइस। और हमारे 16 टाइम चैंपियन जॉन सीना, अब तो 17वीं बार कहना पड़ेगा, सॉरी गाइस। तो हमारे 17वीं बार चैंपियन कहते हैं कि मैं ही सिर्फ लास्ट चैंपियन हूँ, और ना ही मैं कोई न्यू चैंपियन लाने वाला हूँ, ना ही कोई मैं इसमें डिज़ाइन करने वाला हूँ। हाँ, उनका लोगो उन्होंने ज़रूर लगा दिया था गाइस जॉन सीना का। तो बहुत ही अमेजिंग है गाइस। WWE हिस्ट्री में बहुत ही चेंज हो गई है गाइस। और हाँ, सभी लोग मीडिया में और सभी हर जगह सिर्फ एक ही बात है कि जॉन सीना 17वीं बार अपनी चैंपियनशिप जीत चुके हैं गाइस। बहुत ही अच्छा है गाइस। और हाँ, टाइम भी चलाते हैं उधर, कहते हैं सिर्फ मेरे पास 40 और 50 मिनट ही है, उसके अंदर मुझे प्रोमो कट करना है, और तुम बकवास लोगों के सामने मैं इधर खड़ा हूँ, तो 2 मिनट तुम चुप रहो। फिर हमारे सभी ऑडियंस लास वेगस की उन्हें सॉरी सीना कहती है, सॉरी सीना। फिर भी हमारे ट्रोल करते ही रहते हैं फैन को हमारे जॉन सीना 17वीं बार चैंपियनशिप वाले। तो भाई बहुत ही अमेजिंग था गाइस। और हाँ, इनके प्रोमो में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फिर मूव हुआ गाइस। इनका प्रोमो चल ही रहा होता है, मुझे लग रहा था कि हमारे वाइपर रैंडी ऑर्टन जरूर आएंगे, और मुझे ये भी लग रहा था कि फाइनल बॉस द रॉक आएंगे। रैंडी ऑर्टन आते हैं एंड आरकेओ लगा देते हैं भाई जॉन सीना को। तो ये भी बहुत ही अमेजिंग हो चुका है गाइस। हमारे रेसलमेनिया बैकलैश में कंफर्म मान लीजिए रैंडी ऑर्टन एंड जॉन सीना का मैच। तो भाई जॉन दे WWE ने क्यों करा है पता है? क्योंकि जॉन सीना की जो ये रेन है ना, बहुत ही अमेजिंग दिखाने वाले हैं। मुझे लगता है सारे जो जितने पुराने सुपरस्टार है सभी रिटर्न आएंगे और जॉन सीना को फेस करेगा गाइस। ये बहुत ही अमेजिंग है गाइस। जॉन सीना को रिटायरमेंट बहुत ही अमेजिंग बनाने वाली है WWE, इसलिए मेजर सुपरस्टार के साथ उनकी फेव डाल रही है। सोच कर ही देखिए ना कि हमारे पहले ही अपोनेंट हमारे वाइपर रैंडी ऑर्टन होते हैं। तो गाइस सोच लीजिए हमारे आगे क्या का कुछ हो सकता है गाइस। इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब पे लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ, ये ड्रीम मैच है WWE का, रैंडी ऑर्टन एंड हमारे जॉन सीना। कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर बताइए, क्या आप इस मैच के लिए हाइप हो? कमेंट बॉक्स में एक बार प्लीज़ गाइस जरूर बताना, और लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर करना। WWE की सबसे फास्टेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। और मैं एक अनाउंसमेंट भी कर रहा हूँ कि जो कोई भी इसके वीडियो के नीचे कमेंट करेगा, मैं उसको जॉन सीना की टी शर्ट देने वाला हूँ। तो कमेंट जरूर कीजिए बेहतर कमेंट किसका होता है। फिर हमें टैग टीम चैंपियनशिप का मैच दिखाया जाता है विमेंस का, भाई लिव मॉर्गन एंड हमारी बेकी लिंच के साथ। फिर भाई चैंपियनशिप टैग टीम चैंपियनशिप फिर से चेंज हो गई है, लिव मॉर्गन जीत गई। और भाई हमारी जो बेकी लिंच है ना, उन्होंने हील टर्न कर लिया है और उनके ही पार्टनर के साथ भाई बहुत ही बिट्रेल कर देती है उनके पार्टनर को। तो मुझे लग रहा है रेसलमेनिया बैकलैश जो है वो लाल थीम इसलिए रखा है क्योंकि सभी सुपरस्टार हील बन के जाएंगे गाइस उसके अंदर। बहुत ही अमेजिंग अभी गाइस WWE जा रही है। तो WWE गाइस जरूर देखिए, ये जॉन सीना के रंग के बारे में ही हो रहा है गाइस। और चैट केबल आते हैं और कहते हैं अमेरिकन डायनो मैं ही था और मुझसे रे मिस्टीरियो डर गया, इसलिए मुझसे रेसल करने नहीं आया गाइस। अमेजिंग है। फिर इसके बाद हमें WWE दिखाती है कि भाई WWE रेसलमेनिया 41 इतनी ज़्यादा हाइप आना कि मिलियन और लाखों करोड़ों में व्यूज आए हैं गाइस। फिर उसके बाद हमें न्यू डे दिखाए जाते हैं गाइस। इनका टैग टीम मैच चल ही रहा होता है, और गाइस इस मैच के अंदर AEW सुपरस्टार और फॉर्मर
WWE सुपरस्टार आ जाता है गाइस। पहले तो अंधेरा हो जाता है और तुरंत ही रुद्रा आ जाते हैं गाइस हमारे इस मैच के अंदर। तो गाइस बहुत ही अमेजिंग है, हमारे ऋषभ WWE में अनएक्सपेक्टेड मूव के साथ रिटर्न आ सकते हैं। मुझे लग रहा था कि रेसलमेनिया में आएंगे, पर रेसलमेनिया में तो नहीं आते, पर भाई मंडे नाइट रॉ में आते हैं। तो WWE को मैं कहना चाहूँगा कि गाइस इनका है ना अब बेहतरीन रंग बनाना चाहिए और WWE के नेक्स्ट सुपरस्टार बनाना चाहिए। डोमिनिक मिस्टीरियो, रिया रिप्ली बैक स्टेज में दिखती है गाइस। रिया रिप्ली खुश हो गई थी क्योंकि उनकी चैंपियनशिप मिल गई थी, टैग टीम चैंपियनशिप। एंड हमारे जो फिन बेलर एंड जो भाई कार्ल लीटो के बीच में भाई प्रोमो हुआ वो बहुत ही अमेजिंग हुआ था। NXT की चैंपियन भी आज के मंडे नाइट रॉ में आती है गाइस और इनका हमारी रिप मॉर्गन एंड हमारी जो रिया रिप्ली है उनके साथ बेहतरीन ब्रॉल हमें देखने को मिलेगी गाइस। हाँ, लिप मॉर्गन नहीं, हमारी रिया रिप्ली के अगेंस्ट। फिर दिखाया जाता है CM पंक भाई बिल्डिंग में आ चुके हैं, मंडे नाइट रॉ में आ चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे माइकल कोल एंड हमारे पैट मैकाफे अनाउंस करते हैं कि स्वागत कीजिए हमारे न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन मेन इवेंट जे ऊसो आते हैं गाइस और बहुत ही अमेजिंग अपना प्रोमो कट करते हैं। पहले तो 2 बार म्यूजिक को हिट करते हैं, 2 बार बजाओ, और भाई आज मेन इवेंट जे ऊसो रियली में रो गए थे गाइस। उसके बाद फिर सैमी जेन आते हैं गाइस, सैमी जेन प्रोमो कट करते हैं और गाइस मुझे लग रहा है कि हमारे सैमी जेन है ना वही हमारे मेन इवेंट जे ऊसो को बिट्रेल करने वाला है और रेसलमेनिया बैकलैश में इनका भी मैच हो सकता है गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग है। और हाँ, जे ऊसो जिमी ऊसो दोनों आ जाते हैं गाइस और ये दोनों और ये तीनों पार्टी बनाने लगते हैं, अपना जश्न बना रहे होते हैं क्योंकि भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत चुके हैं जो कि मैन चैंपियनशिप है WWE की। तो भाई बहुत ही अमेजिंग जा रही है WWE। तो हाँ, आप इनका किसके अगेंस्ट मैच देखना चाहोगे मेन इवेंट जे ऊसो का, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ गाइस ज़रूर अपने ओपिनियन बताएं। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, गिव अवे में करने वाला हूँ उसके लिए कमेंट बहुत ही ज़्यादा कीजिए, देखते हैं किसका कमेंट बेस्ट होता है। फिर इसके बाद बैक स्टेज में हमें दिखाया जाता है हमारे AJ स्टाइल गाइस, AJ स्टाइल एंड हमारे कैरियन क्रॉस आते हैं और भाई कैरियन क्रॉस चाह रहे हैं कि उनके साथ ज्वाइन हो जाए, पर मुझे लग रहा है ये नहीं होगा गाइस ज्वाइन और इनका ब्रॉल हमें रेसलमेनिया बैकलैश में एंड होते दिख सकता है गाइस। मुझे होप है कि हमारे AJ स्टाइल के साथ कुछ मैसेज करे। फिर भाई गुंथर आते हैं और माइकल कोल को कहते हैं तुम बहुत हीट कर रहे हो, तो ये लो मैं तुम्हें हीट कराता हूँ गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग उनको मारने लगते हैं गाइस। फिर हमारे पैट मैकाफे को भी मारने लगते हैं और चौंक जो भाई लगा दी ना, पैट मैकाफे बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रहे थे भाई और सिक्योरिटी गार्ड ना ही गुंथर को पकड़ रहे हैं तो पैट मैकाफे के दोस्तों को। भाई कमाल के सिक्योरिटी गार्ड्स थे आज के मंडे नाइट रॉ के, कितनी ओवर एक्टिंग कर रहे थे। और हाँ, मुझे लग रहा है या तो इनका मैच सेट हो रहा है रेसलमेनिया बैकलैश में या तो हमारे पैट मैकाफे बाहर कहीं जा रहे हैं गाइस, इसलिए WWE से ऑफ ले रहे हैं, इसलिए ये रंग दिखाया गया WWE मंडे नाइट रॉ में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो प्लीज़ गाइस जरूर करना और मैं बार बार कह रहा हूँ कमेंट बहुत ही ज़्यादा कीजिए, किसका कमेंट बेस्ट होता है गाइस। और हाँ, जो चौंक लगाई थी ना उससे रियली में मुझे भी लग रहा था कि बेहोश हो जाएंगे। उसके बाद फिर भाई हमारे पैट मैकाफे तो नहीं आते, उसके बाद माइकल कोल वापसी आते हैं और कहते हैं अपना दिखावा करते हैं। भाई बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रहे थे, मैं अपनी जॉब पूरी करूँगा ऐसा कहते हैं हमारे माइकल कोल। फिर इसके बाद रे मिस्टीरियो के बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो फैंटा जूनियर के साथ मैच भाई खेलते हैं, फिर उस मैच के अंदर लड़ते हैं गाइस, सॉरी गाइस खेलते हैं कह रहा हूँ। फिर उसके बाद मैच के एंड में जीत जाते हैं हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो, इतनी जल्दी थोड़ी चैंपियनशिप को हार जाएगा गाइस। और हाँ, आप क्या चाहते हैं कि कौन हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हो सकता है? मैं तो चाहता हूँ कि हमारे फैंटा जूनियर ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत जाए गाइस।
फिर गाइस इसके बाद मिसाया सेथ फ्रिकिन रॉलिंस आते हैं और पॉल हेमन आते हैं गाइस। और आज के मंडे नाइट रॉ में पॉल हेमन को बहुत ही ज़्यादा गाली बक रहे थे गाइस हमारे WWE ऑडियंस। फिर भाई CM पंक आते हैं, CM पंक को सेथ फ्रिकिन रॉलिंस मारते हैं गाइस। और भाई हमारे WWE यूनिवर्स हमारे रोमन रेंज का नाम लेती है कि रोमन आओ, और तुरंत ही भाई रोमन रेंज का सच में म्यूजिक हिट होता है गाइस और बहुत ही अमेजिंग WWE यूनिवर्स पागल हो गई थी। हमारे ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल फिर से आते हैं गाइस अरेना में, रोमन रेंज। और भाई बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को भाई स्पीयर मारते हैं। स्पीयर मार के ही फिर हमारे जो पॉल हेमन है उनको एक सुपरमैन पंच भी मारते हैं। और तुरंत ही भाई ब्रॉन ब्रेकर आते हैं गाइस। ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंज को स्पीयर लगाते हैं और मुझे लग रहा है ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर बहुत ही अमेजिंग लगा है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को। तो जी हाँ गाइस, ज्वाइन हो चुके हैं हमारे ब्रॉन ब्रेकर हमारे पॉल हेमन की फैक्शन को। हमारे WWE भी यही कह रही है कि पॉल हेमन की बहुत ही बेहतरीन फैक्शन होने वाली है। तो इस फैक्शन में कौन कौन ज्वाइन हो सकता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं आपको बता दूं क्या कुछ हो सकता है इनके मैच के बारे में, पूरी रिपोर्ट जरूर सुनिए गाइस। एक तरफ CM पंक एंड रोमन रेंज टीम अप कर लेगी एंड एक तरफ ब्रॉन ब्रेकर एंड हमारे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस तो टीम अप है ही है गाइस। तो इनका रेसलमेनिया बैकलेस में चारों का मैच हो सकता है गाइस, बहुत ही अमेजिंग मैच हो सकता है। सोचिए भाई CM पंक एंड रोमन रेंज फिर से रीयूनाइट हो जाएंगे और भाई पॉल हेमन जो मास्टर गेम रम रहे। और हाँ, वी द वंस का साइन अभी भी हमारे वाइसमैन पॉल हेमन दिखा रहे हैं। तो क्या हमें हिंट है कि हमारे फाइनल बॉस द रॉक अपने आप को रियल ट्राइबल चीफ कह रहे हैं गाइस। तो भाई वीडियो इसी तरीके से एंड करते हैं और मंडे नाइट रॉ भी इसी तरीके से एंड होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। WWE की फास्टेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलते हैं। कमेंट बहुत ही ज़्यादा करना क्योंकि गिव अवे जल्द ही करने वाले हैं। धन्यवाद गाइस।